हेलो, हमारे साथ आज मिस्टर अजीत शर्मा जी हैं। आगरा से बिलोंग करते हैं सर, और 20 साल के लगभग हो गया इनको एजुकेशन लाइन में, और हमारा एक पॉलीकिड्स का सेंटर वहाँ पर है आगरा में जो सर मैनेज करते हैं। तो सर, वेलकम टू देहरादून, और हमारे यहाँ पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू महेंद्र जी, बहुत दिनों से आपसे मिलना ड्यू था। Yes. तो इस बार जब आपने बुलाया तो मुझे लगा नहीं अब चलना चाहिए, तो आज आपके पास बैठा हुआ हूँ। हमारी डायरेक्टर्स मीट थी, तो वो इनविटेशन सभी लोगों को गया, सर को भी गया, और इन्होंने कहा चलो अब देहरादून डायरेक्टर्स मीट अटेंड करके आते हैं। तो कल हमारी जो डायरेक्टर्स मीट हुई, आपने सब लोगों से मिले, क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या अनुभव रहा उसका आपको? नहीं, इट वाज वंडरफुल। इस तरह से सभी लोग एक्टिवली इन्वॉल्व थे, सभी इस तरह से इन्वॉल्व थे जैसे ये उनका अपना ब्रांड है। वहाँ फ्रेंचाइजी और फ्रेंचाइजर वाला सीन नहीं था, वहाँ एक फैमिली काइंड ऑफ गेट टुगेदर थी, तो ये बड़ा अच्छा लगा। और आपसे जुड़ने के पीछे मेरा रीज़न भी वही है कि जब आपसे मुलाकात हुई थी 2-3 वर्ष पहले, तो जो ट्रांसपेरेंसी आपके काम में देखी या जो एक जेन्युइनिटी देखी, तो मुझे लगा कि इनके साथ कुछ काम करना चाहिए। तो बेटा भी अब लाइफ में सेटल होना चाह रहा है। ओके। तो उसको भी बिजनेस का था, और उसका ये था कि मैं पापा आपके साथ नहीं करूंगा, मैं अपना इंडिपेंडेंट कुछ करूंगा। तो मुझे लगा कि आपसे अच्छा स्टार्ट उसको कहीं नहीं मिलेगा, और दैट इज द रीजन के आपके साथ हाथ मिलाया। और मुझे 2-2.5 साल बाद आज इस बात पर प्राउड होता है कि मेरा डिसीजन कहीं से भी गलत नहीं है। थैंक यू सर, ये तो बहुत अच्छी बात है। जैसे यहाँ पर आप आए और देहरादून में आप लोगों से भी मिल लिए, आपको क्या लगता है कि क्या पेन पॉइंट्स होते हैं कई बार एज अ फ्रेंचाइजी को, अगर हम सोचें कि किन चीज़ों का लगता है कि ये हमें पेन पॉइंट्स को एज अ फ्रेंचाइजर अगर कोई देखे तो बहुत अच्छा हो उनके लिए? देखिए, नॉर्मल जो प्रॉब्लम आती है वो एक कनेक्ट का रहता है कि उतना कनेक्ट नहीं रहता है। दूसरा, टेक्नोलॉजी बहुत हावी होती जा रही है धीरे धीरे, जबकि मैं पर्सनली आज भी मानता हूँ कि छोटे बच्चों के केस में जो इमोशंस और फीलिंग्स जो है वो टेक्नोलॉजी से नहीं आ सकते, उसके लिए आपको पर्सनल लेवल पर ही इन्वॉल्व होना पड़ेगा। अब चीज़ें इतनी मॉनिटरी वो होती जा रही हैं कि वो पर्सनल चीज़ें खत्म होती जा रही हैं। तो आज एजुकेशन में वो मुझे लगता है कि आप सबसे अच्छा काम जो कर रहे हैं कि हम बच्चे को बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं, एक प्रोडक्ट की तरह डील नहीं करते। दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग। राइट। नहीं, वो तो है ही। खैर, अब उनकी जो इमोशंस फीलिंग्स हैं उनको तो उसी तरीके से डील करना पड़ता है। और लेकिन जैसे अब मैं अगर कहना चाहूँ कि इफ़ वी कम टू द बिजनेस पार्ट या फ्रेंचाइजी फ्रेंचाइजर रिलेशनशिप पार्ट, उसमें आपको क्या डिफरेंस नज़र आता है? मतलब पॉलिटिक्स में, या सबसे बड़ा डिफरेंस ये है एज अ फ्रेंचाइज ओनर और एज अ फ्रेंचाइजर, मुझे लगता है कोई भी कभी भी आपको डायरेक्ट कनेक्ट कर सकता है। राइट। जो इतनी इजी एक्सेसिबिलिटी है ये कहीं होती नहीं है। अच्छा। तो कोई भी अपनी प्रॉब्लम को लेके वो आपसे सॉल्यूशन चाहता है। अगर कोई फ्रेंचाइजी आपके साथ जुड़ा है तो इसलिए चाहता है कि उससे आपको सपोर्ट मिले। ये नहीं कि एक बार फ्रेंचाइजी बन गए, फीस चली गई, उसके बाद बस थैंक यू हो गया जी। तो वो चीज ठीक नहीं है। तो वो अच्छा लगता है कि कम से कम फ्रेंचाइजी आपको डायरेक्ट आपको कभी भी अप्रोच कर सकता है। और मेरा अपना एक्सपीरियंस ये कहता है कि कभी भी ऐसा नहीं होता कि उसको सॉल्यूशन ना मिले। आपके पूरे एफर्ट्स होते हैं और यही बेसिक रिक्वायरमेंट है। राइट। बाकी सारी चीजें इसी के सराउंडिंग में है। तो अब आपका ऑलरेडी स्कूल चला रहे हो, बहुत अच्छे तरीके से चला रहे हो आप आगरा में। आपके क्या प्लान्स हैं एक्सपेंशन को लेके? किस तरीके से, क्या वो है? नहीं, मुझे लगता है कि आज भी जो शायद 90% लोग स्कूल चला रहे हैं उनका इंटेंशन ही क्लियर नहीं, वो सिर्फ स्कूल चला रहे हैं। मैं वो काम करना चाहता हूँ, चाहे वो, और 20 साल से वही काम किया है कि चाइल्ड फर्स्ट, द फर्स्ट प्रायोरिटी इज ऑलवेज चाइल्ड। राइट। तो मैं डेफिनेटली ये चाहूंगा कि आगरा में जहाँ मैं रहता हूँ, उन एरियाज में जहाँ अभी हमारी रीच नहीं है, वहाँ अपनी जो एंट्रेंस है उसको बढ़ाया जाए। तो डेफिनेटली वी आर लुकिंग फॉर एक्सपेंशन। राइट। तो इन फेसेस में इसको हम लोग करेंगे।
और आई एम कॉन्फिडेंट कि आपका सपोर्ट तो रहेगा ही रहेगा। तो डेफिनेटली आने वाले टाइम में आज हम लोग देहरादून में या उत्तराखंड में जैसे बात करते हैं कि इस नंबर 1 चेन, मैं उम्मीद करता हूँ बहुत जल्दी बाहर भी हम इसी स्पीड से ग्रो करेंगे। राइट। और मेरी बेस्ट विशेस हैं और Thank जो you. भी मेरी अपनी नॉलेज है हाँ। डेफिनेटली आई एम देयर टू सपोर्ट यू। या वो तो हमें पता ही है कि आपकी वो हमेशा ही बेस्ट विशेस रहती हैं। और आपका हमारी टीम के साथ कैसा वो रहा कोऑर्डिनेशन, किस तरह का सपोर्ट सिस्टम या कैसा एक्सपीरियंस तो मैंने रहा? जैसे पहले कहा ना, हाँ, सब कुछ बहुत पर्सनलाइज है। ओके। प्रोफेशनल, आजकल हम लोग कहते हैं काम में प्रोफेशनल होना चाहिए, बट मुझे लगता है बहुत ज्यादा प्रोफेशनलिज्म भी ना हाँ, वो फीलिंग्स को कट कर देता खत्म है। कर देता है। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जब और फिर बात ये है ना, जब अगर टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट दे हाँ। तो टीम का सपोर्ट ऑटोमेटिक आ जाता है। Right. कि कोई भी चीज ऊपर से नीचे चलती है। ओके। और आपको जो देहरादून में लेवल ऑफ एजुकेशन है वो क्या लगता है, हाउ इज इट, क्या क्वालिटी है? नहीं, देहरादून डेफिनेटली पूरे इंडिया में देहरादून का नाम है। एजुकेशन को लेके हम बात करते हैं तो लोग देहरादून आज भी मतलब दून मतलब अपने आप में वो चीज है। तो डेफिनेटली उस चीज को यहाँ शायद लोगों ने मेंटेन किया है, बढ़ाया है। मैं ज्यादा लोगों के टच में नहीं हूँ, लेकिन आपको जानता हूँ तो लगता है कि हाँ, मन से भी दिल से भी ये काम किया जा सकता है। राइट। इंस्टेड ऑफ ए प्रोफेशन तो है ही है हम लोगों का, लेकिन एक सेकंड मॉनेटरी चीजों को साइड में कर दें। मैं पर्सनली मानता हूँ अगर आप मन से काम करेंगे तो बाकी सारी चीजें बाय डिफॉल्ट अच्छी हो जाती है। हाँ, ये तो है, खैर सही कह रहे हैं आप। तो होपफुली हम लोग लुकिंग फॉरवर्ड कि देहरादून के बाद आगरा में भी नंबर 1 सेंटर बन जाए और ऑल अक्रॉस इंडिया बहुत जल्दी नहीं छा जाए। ग्रोथ करेंगे डेफिनेटली। आई एम फुल कॉन्फिडेंट। Thank you. ग्रोथ तो होने वाली है। अच्छा। अभी तो बस मैं सबसे पहले आपको थैंक्स करूंगा जो 2 दिन की आपकी हॉस्पिटैलिटी है। आज वापस जाना है, मन नहीं है। अरे वाह, सोच रहा था 1-2 दिन और रुकें। तो बिल्कुल रुक जाइए 1-2 दिन और। नहीं, बात ये है ना, इस इंटेंशन से जाएंगे तो नेक्स्ट टाइम आएंगे तो फिर प्लान करके आएंगे आप। ठीक है। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम एंड थैंक यू।